भगवान की प्राप्ति कितनी देर में हो जाती है आपको पता है? एक अष्टावक्र जी से जनक जी ने यही प्रश्न किया था कि मुझे आत्मबोध आत्मज्ञान आप कितनी देर में कराएंगे। अष्टावक्र जी जानते हैं कौन है? कहोड़ पुत्र अष्टावक्र। अष्टावक्र गीता बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है ऐसी अष्टावक्री गीता है। ये अष्टावक्र जी कौन थे? ये जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके पिता श्री कहोड़ मुनि वह रात्रि को वेद पढ़ रहे थे या कोई वेद में हल्की सी त्रुटि हो रही थी, तो यह अपने मां के पेट से ही पिता को बोले, पिताजी आप गलत बोल रहे हैं, पेट से। तो पिता ने श्राप दे दिया, अभी पैदा नहीं हुआ और पिता की गलतियां ढूंढने लगा। टेढ़ी बातें करता है, जा श्राप देता हूं, टेढ़ा हो जा। कहोड़ पुत्र जब अष्टावक्र जी पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े थे। जब चलते थे तो पूरा शरीर लचकता था, पूरा शरीर लचक मारता था। सारे लोग देख देख कर हंसते थे। एक दिन जनक की सभा में विद्वान लोग बैठते थे। एक बार जनक की सभा में अष्टावक्र के पिता कहोड़ गए तो वहां एक विद्वान आए। उन्होंने कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। यदि आप शास्त्रार्थ जीत गए तो मैं यमुना में डूब जाऊंगा, और आप हार गए, यदि आप जीत गए तो आप यहाँ के सर्वोपरि, और यदि मैं जीत गया तो मैं, और आप हार गए तो आप यमुना में डूबेंगे, मैं हारा तो मैं यमुना में। वहां का नियम था, जो भी शास्त्रार्थ में हार जाता था उसे यमुना जी में डुबा दिया जाता था। संयोगवश उस विद्वान ब्राह्मण से अष्टावक्र के पिताजी हार गए शास्त्रार्थ, और जब हारे तो उनके पिता को पानी में डुबा दिया गया। एक दिन अष्टावक्र जी छोटे से थे, अपनी मां से पूछते हैं, मां 8 वर्ष की आयु थी, मां मेरे पिता कहाँ हैं, कौन है मेरे पिता? मां ने बताया, बेटा तुम्हारे पिता अब दुनिया में नहीं है। एक राजा है जनक, उनके यहाँ एक विद्वान ब्राह्मण हैं, उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया था तो तुम्हारे पिता को यमुना जी में डुबा दिया। बड़ा कष्ट हुआ अष्टावक्र जी को कि मेरे पिता को बताइए, जिंदा पानी में डुबा दिया गया। जल समाधि दे दी गई बिना गलती के। तुरंत अष्टावक्र जी चले शास्त्रार्थ करने के, मैं हराऊंगा उसे। मां ने रोका, बेटा तुम 8 साल के हो, तुम्हारे पिता बड़े विद्वान थे, वो तो जीत ना पाए, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे? पर अष्टावक्र जी नहीं माने, चल पड़े। जनक की सभा में हमेशा विद्वान लोग बैठा करते थे, है ना, विद्वानों की सभा थी। आज जब अष्टावक्र जी गए तो जनक के द्वारपालों ने रोक दिया, ए बच्चा कहां जाता है, कहां जा रहा है? अष्टावक्र जी ने कहा, शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं, जो यहाँ के विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे। अष्टावक्र जी ने जब कहा कि मुझे शास्त्रार्थ करना है तो द्वारपाल ने, तुम शास्त्रार्थ नहीं कर पाओगे। अष्टावक्र जी ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, ज्ञान का कोई उम्र से लेना देना है? अरे ज्ञान तो ज्ञान है, छोटे से बच्चे को भी हो सकता है और बूढ़े से बूढ़े को भी नहीं हो सकता। ज्ञान तो ज्ञान है, स्वतंत्र है, किस पर आ जाए कब आ जाए कौन जानता। कई लोग पढ़ने लिखने के बाद भी उतने ज्ञानी नहीं होते, उतने समझदार नहीं होते जितना एक अनपढ़ आदमी समझदारी का परिचय दे देता है। तो
ये ज्ञान किस पर आ जाए, कब कृपा हो जाए, कोई नहीं जानता, इसलिए तू मुझे मत रोक। वह द्वारपाल को लगा ये बालक कोई सामान्य तो है नहीं। अष्टावक्र जी चले। जनक का सभा, जनक की सभा सजी थी विद्वानों से। अक्सर जनक की सभा में विद्वान बैठा करते थे। आज जब अष्टावक्र जी आए तो अष्टावक्र जी ऐसे ऐसे लहराते हुए चल रहे थे ना, तो जितने सभासद थे अष्टावक्र जी को देखकर सब ठहाका मार मार के हंसने लगे। हा 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 हा, खूब हंसी उड़ाई, खूब हंसे। अष्टावक्र जी को देखकर जनक की सभा में जितने विद्वान बैठे थे सबकी सब ठहाका मार मार के हंसने लगे। जब सब हंसकर चुप हो गए तब अष्टावक्र जी हंसने लगे। अष्टावक्र जी खूब हंसे। जनक ने कहा महाराज ये सब क्यों हंसे ये तो मुझे पता है, आपका टेढ़ा शरीर देखकर, पर आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा जनक जी मैंने सुना था तुम्हारी सभा में विद्वान बैठते हैं, पर आज आकर मैंने देखा तुम्हारे सभा में सब मोची बैठे हुए हैं। केवल मोचियों की सभा है ये। अब जितने ब्राह्मण विद्वान थे सब को आपत्ति हुई, ये बालक क्या बोल रहा, हमें मोची बोल रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। अष्टावक्र जी ने कहा जनक जी पूछिए इन ब्राह्मणों से, इन विद्वान ब्राह्मणों से कि ये मुझे देखकर क्यों हंसे, क्यों हंसे? मेरे शरीर को देखकर हंसे ना, किस पर हंसे? मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले पर हंसे? मैं तो अपने से बना नहीं, यदि मैं टेढ़ा हूं तो उसमें मेरा क्या दोष है? मुझे बनाने वाला परमात्मा, तुम हंसे किस पर, मुझ पर या मुझे बनाने वाले पर? पूछो इन विद्वान ब्राह्मणों से वो किस पर हंसे। सब चुप रह गए। आप किस पर हंसते हैं? अष्टावक्र जी ने कहा जिस विधाता ने मुझे बनाया उसी विधाता ने तुम्हें बनाया। और सुनो, यदि तुम शरीर को देखकर हंसे तो शरीर में तो केवल चमड़ी है, और चमड़ी की पहचान मोची को होती है। चमड़े की पहचान किसे होती है? सबसे बढ़िया चमड़ा किसका है, कौन सा है, ये तो मोची अच्छे से जानता है। और तुम्हारे विद्वान ब्राह्मण यदि चमड़े को देखकर हंस रहे हैं तो ये सब मोची ही तो है। यदि मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हैं तो मुझे बनाने वाला ईश्वर है वही जिसने इन्हें बनाया, तो ये क्या विधाता पर हंस रहे हैं? पूछो कि ये हंसे क्यों? सब निरुत्तर हो गए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं। अष्टावक्र जी के चरणों में आकर जनक जी गिर पड़े। वह विद्वान ब्राह्मण जिसने कहोड़ जी को हराया था, अष्टावक्र जी ने चुटकियों में उसे निरुत्तर कर दिया, हरा दिया। अब वो चरणों में गिर पड़ा, कपड़े उतार के यमुना जी में जाने लगा। अष्टावक्र जी ने कहा महाराज सुनो, मेरा उद्देश्य आपकी जान लेना नहीं है। विद्वान वह नहीं है जो अपने से बराबरी वाले को नीचा दिखाए, विद्वान वह नहीं है जो सदा अहंकार करे। अरे विद्वान वह है जो विद्वान होकर के सदा सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबकी इज्जत करे। विद्या ददाति विनयम। आप जितने नम्र होंगे, आप जितने सहज और सरल होंगे, आप उतने विद्वान माने जाएंगे। विद्वान का अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ लिख के घमंडी हो जाएं। क्या यही अहंकार आपकी विद्या का परिचय है? आज लोग अक्सर जरा सा धन पा लेते हैं, जरा सा पद पा लेते हैं, जरा सा ज्ञान पा लेते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तो क्या यही परिचय है आपके ज्ञान का? अहंकार, आपका एटीट्यूड? ना जी। हमारी सरलता, हमारी सहजता, हमारी विनम्रता, यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी शिक्षा है। चरणों में गिर पड़े जनक।
राजा जनक ने प्रश्न किया, महाराज आप मुझे कितने वक्त में ज्ञानी बना सकते हैं, आत्मबोध करा सकते हैं, आत्मज्ञान करा सकते हैं, परम पिता परमात्मा का बोध कितनी देर में करा सकते हैं? अष्टावक्र जी ने कहा, घोड़े के ऊपर चढ़ने में घुड़सवार को जितनी देर लगती है, घुड़सवार को घोड़े पर चढ़ने में कितना समय लगता है? हाँ, कितना? 10 सेकेंड भी नहीं लगता मैया।